हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। आगे सिंगुलर पॉइंट के जो पार्ट्स हैं रेगुलर और इरेगुलर, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट, we explain the concept of singular point और singularity as applied to a differential equation। जब हम एक differential equation का यूज करेंगे तो उसके द्वारा हम singular point को भी डिस्कस करेंगे। In this concept, term from it useful in classifying ODE, classifying ordinary differential equation and investigating the feasibility of a series solution। हम series solution की भी बात करेंगे। The notation is d square y by dx square is equal to y डबल डैश। जो डबल डैश लगा हुआ है इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन नोटेशन, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन। We have y double dash is equal to f is for function x y dash, equation number first। f function के coordinates है x y and y dash। If we write second order homogeneous differential equation in y as, y का यूज करके हम ordinary differential equation लिखेंगे जो homogeneous होगी हमारी, तो वो कैसी होगी सेकंड ऑर्डर की। y डबल डैश, जो y डबल डैश लगा इसका मतलब ही सेकंड ऑर्डर है, मतलब जो हमने ऊपर अभी डिस्कशन किया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो यहाँ पे पी एक्स और जो क्यू एक्स है कोफिशियंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के, जो यहाँ पे वाई दिया हुआ है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। वी डिफाइन ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट, इस इक्वेशन का यूज करके हम ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करेंगे। If the function px and qx remain finite at x is equal to 0, x की जगह हम x 0 या x नोट पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। पॉइंट x इज इक्वल टू x नोट इज ऑर्डिनरी पॉइंट, x की जगह अगर x नोट पुट कर देते हैं तो वो कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट। इफ इधर px and qx डाइवर्स एज x इज इक्वल टू x नोट, या x की जगह x नोट पुट करेंगे उसको डाइवर्स करेंगे, देन पॉइंट एक्स नोट इज ए सिंगुलर पॉइंट। तो एक्स नोट कैसा पॉइंट होगा हमारा, सिंगुलर पॉइंट। वी यूज इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड का यूज करके वी में डिस्टिंग्विश बिटवीन टू काइंड्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। मेनली हम इक्वेशन सेकंड का यूज करके जो टू टाइप्स के सिंगुलर पॉइंट है उनका डिस्कशन करेंगे पॉइंट वन एंड पॉइंट टू के अंदर। इफ इधर पी एक्स एंड क्यू एक्स डाइवर्स एज एक्स, एक्स की जगह एक्स नोट पुट करेंगे, बट एक्स माइनस एक्स नोट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर क्यू एक्स रिमेन फाइनाइट। जब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के अंदर हम एक्स की जगह एक्स नोट पुट करेंगे तो हमारे पास अगर सॉल्यूशन फाइनाइट आता है एक्स की जगह एक्स नोट पुट करने के बाद, तो इज कॉल्ड ए रेगुलर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। कैसा कहलाएगा हमारे पास, रेगुलर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। If px diverges fast then 1 by x minus x naught, so that x minus x naught by px goes to infinite as x की जगह x naught पुट करें, then point x is equal to x naught is label an irregular essential singular point। जब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x नोट पुट करने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलरिटी। नाउ अब हम सेट करेंगे x की जगह 1 बाई जेड, वी सेट x इज इक्वल टू 1 बाई जेड सब्स्टिट्यूटिंग इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन लेट z को हम क्या पुट करेंगे, जीरो, बाय चेंजिंग डेरिवेटिव वेरिएबल। देन जब हमने इक्वेशन सेकंड के अंदर वेरिएबल जो डेरिवेटिव वेरिएबल है उनको हम चेंज करते हैं तो डी वाई एक्स बाई डी एक्स क्या होगा। अब हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स का जो वेरिएबल है वो हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, वन बाई जेड। तो हमारे पास अगर वन बाई जेड को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, जेड इनवर्स बन जाएगा। तो जेड इनवर्स हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई जेड इनवर्स बाई डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, माइनस वन बाई एक्स स्क्र डी वाई जेड इनवर्स बाई डी जेड इज इक्वल टू। अब हमने वन बाई एक्स स्क्र जैसे हमने माना कि वन बाई जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स है हमारा, तो हम जेड को इधर लेके जाएंगे और एक्स को इसकी जगह ले आएंगे तो वन बाई एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्र भी लिख सकते हैं वन बाई एक्स की जगह।
एक्स स्क्वायर की जगह माइनस जेड स्क्वायर लिखा और हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी डी वाई जेड इनवर्स बाय डी जेड, इक्वेशन थर्ड। अब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया इसी इक्वेशन का, तो क्या आएगा, जो हमारे पास डी वाई एक्स बाई डी एक्स है इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा डी बाई डी जेड डी वाई एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर, इसको एज इट इज। और जो ये वाली टर्म्स है इसका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू जेड डी वाई जेड इनवर्स बाई डी जेड माइनस जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर जेड इनवर्स। एक बार तो इसका डबल डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड टर्म का डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ कुछ इस प्रकार आएगी। और इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, डी बाई डी जेड डी वाई एक्स बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स। इसका ही हमने आगे और सॉल्यूशन निकालने के बाद, हमें इसको और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो हमारे पास माइनस जेड स्क्वेयर है इसको माइनस टू जेड से और माइनस जेड स्क्वेयर को ये जो यहाँ पे जेड स्क्वेयर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जेड स्क्वेयर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस टू जेड के पास, तो क्या आ गया, टू जेड की क्यूब डी वाई जेड इनवर्स बाई डी जेड प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, जेड की पावर फोर डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर जेड इनवर्स, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ आई है अभी ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन सेकंड, ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन सेकंड का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की पावर फोर डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर प्लस टू जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वेयर पी जेड इनवर्स। अब एक्स की जगह क्या आ गया, जेड इनवर्स आ गया डी वाई बाई डी जेड, क्योंकि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना था, वन बाई जेड, तो वो क्या हो गया जेड इनवर्स, तो वो यहाँ पे पी के साथ जहाँ पे एक्स था वहां पे क्या आ गया जेड इनवर्स प्लस क्यू एक्स की जगह जेड इनवर्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन सिक्स आएगी वो ये इस प्रकार होगी, एट x इज इक्वल टू जीरो, जब हमने x इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, देन द बिहेवियर ऑफ न्यू कोफिशिएंट इज, जो हमारे पास न्यू कोफिशिएंट आएंगे p और q के, वो p का इस प्रकार होगा, q का इस प्रकार होगा, क्योंकि जो इसके साथ z की पावर फोर है हमें क्या रखना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर, क्योंकि कैसी इक्वेशन है हमारे पास, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो z की पावर फोर है वो इधर p के और q के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड में आएगी, तो इधर क्या बचेगा, टू जेड माइनस पी जेड इनवर्स बाई जेड स्क्वेयर एंड क्यू जेड इनवर्स बाई जेड की पावर फोर, ये पी एंड क्यू के कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज, ये नॉट इक्वल टू आएगा, द पॉइंट एक्स इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इट इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट आता है तो कैसा होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट आता है तो कैसा होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट लगा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।